ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्ये नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मंदः कृष्ण निवस्तु पश्चिममुखः सौराष्ट्रकः काश्यपः स्वामी नक्रवकुम्भयो बुधसितौ मित्रे समश्चाङ्गिराः स्थानं पश्चिमदिक् प्रजापतियमौ देव्यो धनुश्चासनः षट्त्रिस्तः शुभकृतशनिः रविसुतः कुर्यात् सदा मंगलम। आप बोलोगे क्या बात है, शनि मंगल करेंगे? हाँ, कालिदास रचित एक बहुत अच्छा स्तोत्र है, वो है नवग्रह मंगल पाठ, नवग्रह मंगल स्तोत्र। उसमें शनि कैसे मंगल करते हैं और शनि क्षेत्रीय लोग कैसे और कहाँ से ऊर्जा पाते हैं। मकर कुंभ। मंदः कृष्ण निवस्तु पश्चिममुखः, वेस्ट फेस्ट। आप जब पश्चिम मुख में बैठ के शनि का ध्यान करते हो। सौराष्ट्रयः काश्यपः स्वामी, ये किसके स्वामी हैं? मकर कुंभयो बुधसितौ मित्रे समश्चाङ्गिराः स्थानं पश्चिमदिक् प्रजापतियमौ। कैसे बोले? स्थानं पश्चिमदिक् प्रजापतियमौ देवौ धनुःशासनाः। अब यहाँ एक और शब्द आता है, षट्त्रिस्तः शुभकृत। कैसे शुभ? पश्चिम दिशा। और यहाँ कहीं पर दुखद विषय नहीं लिखा। यहाँ बोलते हैं रविसुतः कुर्यात्, यानी जो व्यक्ति, यहाँ डायमेंशन क्या है? इफ यू वांट एनर्जी फ्रॉम सैटर्न, शनि से अगर ऊर्जा चाहते हैं तो इस सूत्र को पहले समझना पड़ेगा, इस शनि को समझना पड़ेगा। और जो समझता है वही शनि से एनर्जी ड्रॉ कर सकता है। और किसके स्वामी हैं? मकरो कुंभयो बुधसितौ मित्रे समश्चाङ्गिराः। तो शनि, स्वाभाविक बात है ये एक, हाँ, यहाँ एक बात हमेशा, ये प्रार्थना है, कुर्यात् सदा मंगलम। एक लाइन क्या, शनि कभी भी अमंगलशील नहीं होते। हर डायमेंशन में मंगल ही करने वाला, और उनको ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे शनिदेव कुर्यात् सदा मंगलम। ये जो सूत्र है, ये जो स्तोत्र है, ये जो मंत्र है, अपने में बड़ा पावरफुल है सर। कहीं भी आपको जहाँ कष्ट हो रहा हो, इस समय इस प्रार्थना करके घर से निकलो। या जब भी आप शनि के लिए दिया वगैरह जलाते हो, पूजा वगैरह करते हो, शनि मंदिर जाते हो, जाओ, कोई बात नहीं, अपना अपना लेवल है, अपने अपने थिंकिंग प्रोसेस है। इसमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसा मैं कहीं पर भी किसी को बाध्य या बाधक नहीं करता। हर चीज़ ठीक है, अस्वस्थ वृक्ष में जाइए, शनि मंदिर में जाइए, अपने अपने स्तर है। और जिस स्तर में
आप चलते हो उस तरह का पूजा पाठ करते चलना चाहिए। लेकिन ये बार बार शनि बाबा को प्रार्थना करते हो, उज्जत सदा मंगलम, ये जो सदा मंगलशील है, कभी नहीं सुने होंगे शनि तो अशुभ ग्रह है, पापी ग्रह है, क्रूर ग्रह है, आप मंगल का बात करते हो। ईमानदारी से कहा जाए तो शनि 7.5 में हम संसारिक लोग हैं ना, लेकिन मैं बहुत सारे मेरे दादाजी वगैरह से देखा हूँ, वो बोलते थे कि ये तो अब हमारे जीवन का एक महानतम अपॉर्चुनिटी आ गया, अब शनि सब कुछ झाड़ झूड़ के कचरा हटाएगा और हमें कुर्जात सदा मंगलम करेगा। वे लोग खुश होते थे, हम लोग दुखी होते थे, सब ले गया, अरे यार लिया नहीं है, साफ सुथरा करके फिर से दे देगा। और जो लोग ऐसे परेशानी में पड़े हो, मैं कहूँगा कि इस प्रार्थना के साथ, चलो ये संस्कृत मंत्र नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन जब भी शनि का याद करते हो और एक बार बोल के देखो ना, आपका अगर हर इच्छाओं को शनि बाबा पूरा नहीं कर देते हैं तो देखना, जो बाकी देवी देवता नहीं कर पाते ना, शनि बाबा उसको पूरा कर देते हैं। इसलिए आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस दिशा में किस चीज़ को देखते हो, क्या देखना चाहते हो। आप गलत देखते हो, बुरा देखते हो, संसार देखते हो तो कष्ट मिलता है, संसार से हट जाते हो तो आनंद मिलता है। सभी को सुख के पीछे पड़ना है और दुख के लिए रोना है। लेकिन जो सुख दुख से परे है, इससे बड़ा है, उससे महान है, जो नित्य है, उसके पीछे कोई नहीं पड़ता। तो जिसके लिए जिंदगी भर सुख या दुख के खोज में इतना व्यस्त हैं कि इससे ऊपर उठ के परमानंद को ढूंढ नहीं पाते, जिसके लिए जिंदगी में परेशानी ज़्यादा बढ़ जाता है। या तो सुख ढूंढते ढूंढते मिल रहा है दुख, क्योंकि सुख के बीज के अंदर, सुख के फल के अंदर दुख के हजारों बीज पड़े हुए हैं। जितना ज़्यादा सुख ढूंढोगे उतना उतना ज़्यादा दुख के बीज बोओगे या बीज निकलेगा, और उसके लिए फिर पाक परिपाक होगा, फिर आपके जीवन में इतने सारे दुख आने लग जाएंगे। तो बुद्धिमत्ता क्या है कि इस सुख दुख के द्वंद्वात्मक संसार से अगर बाहर निकलना चाहते हो तो परम आनंद, परम शांति, परम तृप्त के खोज करना पड़ेगा। खोज क्या करना पड़ेगा, वो तो ऑलरेडी है, लेकिन हमें नहीं दिखता, हम द्वंद्व में पड़ गए हैं। और अगर ये आपके जिंदगी का प्रमुख विषय अगर हो जाए एक बार ना, कि नहीं मुझे तो परमानंद, परम शांति, परम तृप्ति, नित्य प्राप्त करने वाला चीज को प्राप्त करना है, फिर तो उत्तर यही आएगा कि वो तो था, है और रहेगा, फिर क्या है। अगर था, है और रहेगा, अब क्यों नहीं मिल रहा है? यही तो शनि कराता है, देगा 2 डंडा, चल उधर। जैसे गाय चराने वाले होते हैं ना, गाय उधर उधर भाग जाते हैं, उधर घास है, दौड़ो। कभी गाय चराए हो आप लोग? कहाँ चराओगे? हम लोग गाय चराने वाले हैं ना, हमें पता है। गायों को, बकरियों को आप जब चराने जाते हो तो उन बेचारे पशु हैं, पशु तो हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो उधर दौड़ने, इधर दौड़ते, उधर घास है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, इधर घास है, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। उसमें से जो गायों के मुखिया होता है, गायों का भी लीडर्स होते हैं, तो वो दौड़ते हैं। ये दौड़ा एक तो पीछे पीछे और दौड़ने लगे। लेकिन ये भेड़ों में ज़्यादा होता है। भेड़ समझते हो? हाँ, आप लोग का दुख का कारण कुछ नहीं है। भेड़ भेड़ भेड़, मेंढा, मेष राशि, हाँ वही मेंढा। एक मेंढा दौड़ा तो बाकी सारे दौड़ने लगे। तो एक कहानी है, उसमें बताया गया कि वो एक स्कूल में
एक टीचर पढ़ा रहा था। तब तक उस स्कूल में एक आ गया, क्या बोलते हैं, भेड़ चराने वाला। क्योंकि स्कूल में, हमारे उड़ीसा में ना, स्कूल में बच्चों को अंडा वगैरह मिलता है, तो उस अंडे के चक्कर में भेड़ को छोड़ दिया और आ गया। तो स्कूल का टीचर पूछने लगा, अरे एक दिन बच्चा आया है तो इसे थोड़ा पढ़ा लेते हैं। तो मैथमेटिक टीचर था, पढ़ा रहा था उसको। तो बोले, सुनो, एक पेड़ में इतने पक्षी बैठे हैं, एक उड़ के चला गया तो कितना बचेगा? तो मास्टर जी को थोड़ा सा सोच आ गया, बोला नहीं, इसको इसमें समझाने से नहीं होगा, इसको भेड़ से समझाना पड़ेगा। तो पहले तो सारे बच्चे हाथ उठा दिए, बोले 9 पक्षी रह जाएंगे। वो बैठा था ऐसा करके, उसको क्या मतलब, उसको तो अंडा से मतलब है। चावल फ्री का, मुफ्त स्कूल का मिलेगा। बचपन से तो स्कूल में सिखाया जा रहा है, फ्रूट फ्री का खाओ, मुफ्तखोर बनो, बिना मेहनत का खाओ। वो तो ट्रेनिंग दिया जा रहा है हमारे देश में ना, तो वो ट्रेनिंग चल रहा था उसमें। तब तक वो जो गुरुजी थे, उसके दिमाग में पॉजिटिव बात आया। बोले, सुनो, इधर आओ, खड़ा हो जाओ, इधर आओ। क्या हुआ गुरुजी? भेड़ चराने वाला जैसे बोलना चाहिए। बोले, सुनो, एक बाड़े में 10 भेड़े चल रहे थे। एक भेड़ भाग गया फांद के। वो हाँ ना कुछ नहीं बोल रहा है। बोला, अब कितने रह जाएंगे बताओ? सारे बच्चे हाथ उठाए। बोले, नहीं, तुम लोगों को नहीं पूछ रहा हूँ, इसे पूछ रहा हूँ। तो वो कुछ नहीं बोला, खड़ा है। इतने में वो मास्टर बोले, बेवकूफ़, भेड़ चराने वाला ही जिंदगी भर बना रहेगा। सुन, 9 रहेंगे, 9। तब तक इसे रहा नहीं गया। बोला, बेवकूफ़ गुरुजी, मास्टर, तुम्हें नहीं पता, एक भेड़ भागा तो फिर वहाँ पर रह जाएंगे 0। चौंक गया मास्टर। बोले, ये क्या गणित पढ़ा रहा है मेरे को? मेरा मैथमेटिक्स से अलग है। हाँ, आप सबका गणित ऐसे ही अलग है। यूट्यूब में आ गया, फेसबुक में आ गया, व्हाट्सएप में आ गया, ऐड आ गया। कल से आपको 5 रुपया कमाना छोड़ के फिर महीना का 5 लाख रुपया कमाने का टेक्निक सीखना है, हमारे ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करिए। सारे भेड़ चले उधर। ज़्यादा नहीं, 9 रुपया का ट्रेनिंग है। आए तेरी, निकले सारे वहाँ। फिर दूसरा दिन देखा कि यूट्यूब देखते देखते फिर कोई ऐड आ गया, या टीवी देखते देखते, बहुत दिन हो गया आपको ये करते हुए, वो करते हुए, फेसबुक करते हुए, यूट्यूब करते हुए, कुछ नहीं कमाया, मैंने अपना ज़िंदगी का बहुत समय बर्बाद कर दिया। आ जाओ मेरे पास, तुम्हें दिन का 5 लाख रुपया कमाना सिखा दूंगा। सारे भेड़ घूमे उधर। 5 लाख सबको कमाना है दिन का। भाई मेरे, यही है प्रॉब्लम। एक भी कोई ऐड दिया है, आ जाओ, बहुत दिन हुआ शनि के 7.5 में दुखी रहे, कष्ट में रहे, पीड़ा में रहे, मानसिक तनाव में रहे, नाम बदनाम हो गया, मेरे पास आओ, कोर्स, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करो, सबको सुखी कर दूंगा, आनंद कर दूंगा, मजा कर दूंगा, मस्ती कर दूंगा, ज्वाइन द कोर्स। एक गधा नहीं आएगा। भेड़ों का बात छोड़ो, एक गधा नहीं आएगा कि आनंद का एक क्या कोर्स, एक भी नहीं आएगा। ठीक है, तो कहाँ से मिलेगा? तो पड़े रहो सुख दुख के माया जाल में और रोते रहो, हाय 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 हाय, शनि 7.5 में सब चला गया, कब मिलेगा, कब गुरुजी अच्छा टाइम आ जाएगा, कब तक अच्छा हो जाएगा। दूसरा, आज जो मेरे साथ 7.5 में हुआ, आगे ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। तो ऐसा जो मेरा सब चला गया, फिर से शनि बाबा कुछ नहीं ले ला के जाएंगे। तो कोई तो बता रहा था कि मेरा तो अभी बृहस्पति चल रहा है, शनि आने वाला है, शनि का महादशा 19 साल, क्या होगा पता नहीं, बता दो गुरुजी। अरे बेवकूफो, ये दुनिया है, दुनिया। निया मीन्स फायर, अग्नि है, उड़िया में निया शब्द है। यहाँ ना कभी कुछ ठीक हुआ था, ना कभी कुछ ठीक होगा। है कुत्ता का पूंछ, जितना सीधा करोगे ना उतना भेड़ हो जाएगा। 40 साल सीधा करके रखो, यहाँ कभी ठीक नहीं होता। यहाँ यही सत्य बताने के लिए तो 7.5 और शनि महादशा। कौन बताएगा ये सत्य?
बाकी हर महादशा में तो राहु में तो भ्रमित होके रहते हो, केतु में परम भ्रमित होके रहते हो, गुरु तो मीठा मीठा करा देते हैं, शुक्र तो भोग करवा देते हैं, सूर्य तो तपा तपू के एकदम हो गया राजा बना के एकदम आय हम हैं, हम नहीं है गम, हिम क्रिम यम है हम, वो उधर चला। बुद्ध का तो बचकाना मत बोलो, बच्चा ही बच्चा, उसको क्या करना है। बुद्ध शरण में इच्छा कर्मणा फल है तो वो बुद्धि योगा धनंजय, वो तो बुद्ध के चक्कर में पड़ गए। कौन है? कोई नहीं, ओनली शनि। इसीलिए इसको बोला गया प्रैक्टिकल ट्रूथ। और इस शनि के 7.5 और महादशा में अगर आनंद को, मजा को, मस्ती को, शांति को नहीं ढूंढ पाए, फिर समझना कि क्या काम से प्यारे मकरू, मटके, मीन, मछली, मकरू और कुंभ गलती कर दिए, मीन वाले गलती मत करो। दिस इज द टॉप एंड गुड पीरियड। ये अगला 7.5 साल जहां आपके जिंदगी में अगर थोड़ा भी शनि भला करेंगे तो वो ये है, सुख दुख से हटा के परमानंद तक पहुंचाएंगे। हमारा विजन टुवर्ड्स द इंसिडेंट गलत है, हमारा दृष्टिकोण गलत है कि शनि 7.5 में सब ले गया, सब पस्त हो गया, मान सम्मान हानि हो गया, टूट गया। नहीं नहीं, जो झूठा था उसको ले गए, जो झूठा था उसको स्पॉइल कर दिए, जो सत्य है उसको ला के रख दिए। सत्य हजम नहीं होता। देखना ये जो ब्यूटी पार्लर वगैरह जाते हैं ना, उनको अपना झूठा चेहरा दिखा के पूत पात के आते हैं ना, उनको अगर उनका ओरिजिनल चेहरा का फोटो फेसबुक में छोड़ दो ना तो सुसाइड ही कर दें। ठीक है ना, तेरी भला हो जाए। झूठ सबको पसंद है, मिथ्या संसार है ना, मिछ माया संसार ओडिया में बोलते हैं, सबको पसंद है झूठ, सत्य को नहीं। और शनि सत्य दिखा देता है कि देख ये तेरा दोस्त था ही नहीं, तू दोस्त मान रहा था, ये तेरे अपने सगे थे ही नहीं, तू मान के रखा था, बिन मतलब कहीं चुतियों को खिला पिला के अपने पास आस्तीन के सांप बना के रखा था। देख ये धंधा तो फिट नहीं है, लेकिन तू फिर भी ये धंधा कर रहा है। हट, तेरे पास तो इससे ज़्यादा 1000 गुना क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी है। एक बार आँख खोल के देख। नहीं माना, पीट मार के फिर करवा देते हैं। और इसीलिए बोलता हूँ, हर मकर राशि, कुंभ राशि, शनि 7.5 मीन राशि देखना, ये ख़त्म हो जाए या इसके पर्याय में ये लोग उनका एफिशिएंसी, उनका नया तत्व, उनका नया काम, शनि बाबा उनको और ज़्यादा ग्रोथ दे देंगे। लेकिन याद रखना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन आप वो पुराने धड़ल्ले 7.5 साल 5 साल पहले का धड़ल्ला धंधा सोचोगे, नहीं। काले को मकरू फ़ोन किया, उसका कुंडली देख रहे थे, बोले गुरुजी नया धंधा शुरू करें? बोला नेकी और पूछ पूछ, बेवकूफ़, शुरू हो जाओ। ये खेल ही वही है 7.5 और शनि कि जो हो, और वहाँ से एक अलग डायमेंशन पे चलना है, और जिसके लिए जन्म हुए उसको करना है। अब तक वो कर रहा था जो भेड़ लोग चल रहे थे। शनि भेड़ों से हटाता है, लक्ष्य और टारगेट की ओर पहुंचाता है, जिसके लिए आप जन्म हुए थे। डॉक्टर एडगर केसी के अनुसार हर एक आदमी एक नोबल आदमी है, एक महान काम करने के लिए जन्म हुआ है। जब आप उसको नहीं करते हो तो ठोकाई पिटाई खाते हो, 100% ठोकाई पिटाई खाते हो। और इस 7.5 में जो जो चीज़ आपको द्रव्य प्राप्त होता है, हालांकि आपके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन अगला समय में चल के देखना वही आपको ढेर सारा उन्नति देता है। मेरे 7.5 समय में बहुत सारा चीज़ मुझे मिला था। बरगज का मदान मेरा गुरु के हाथ से मिला था, महुआ का मदान, और आज भी टांग के घूमता हूँ। ये बार-बार नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन सोच लो कि सूता बांधा हुआ है। और ये क्या, बेर का मदान, लाखों का दाम है सर, इतना जल्दी मिलता नहीं है। और कोई गुरु के हाथ से जब मिलता है ना, वो बहुत प्रमुख होता है, क्योंकि अपने तपस्या, अपने साधना को देता है। बाजार से ऑनलाइन से खरीद लोगे,
ठुल्लू काम देगा। लेकिन जब गुरु प्रदत्त होता है, गुरु अपने जीवन का साधना तपस्या से ऐसा करके निकाल के देता है, 100 to 100% काम करता है, लेकिन तुम्हारे डायमेंशन में काम नहीं करता। ये है, ये सूत्र है। मैंने सोचो एक उदाहरण देता हूँ। आपको आदत है या अभ्यास है या चाहते हो कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है मैं जीत जाए, लेकिन आपके सिस्टम आंतरिक एनर्जी शनि बाबा आपको किसी और रास्ता में लेके जाना चाहते हैं, और आप कहते हो कि शेयर सट्टा लॉटरी जो है तो मैं हार गया, पैसा होता आता नहीं है, बल्कि और डूब गया, और लोन में और ऋण में पड़ता गया। अरे जब ऋण में पड़ रहे हो जानबूझ के फिर उसमें क्यों कूद रहे हो? क्या कारण है जिसमें तुम देख रहे हो कि यहाँ नहीं बन रहा है? तो ये जो हर चीज कई सारे 7.5 में जितना द्रव्य मिलता है शायद किसी को नहीं, लेकिन आप उसको आपके दृष्टिकोण से कभी मान्यता देते नहीं हो। किसी को सोचो कि बढ़िया रुद्राक्ष मिल गया, किसी को कोई दे दिया एक तांबे का घड़ा दे दिया, और किसी को छोटा सा चीज़ है साथ में है, क्यों है? पूर्व जन्म का होगा, या किसी का कृपा से अगर ये मिल गया। किसी का हाथ देखा तो नहीं दिखने वाला चीज़ दिख जाता है है छोटा सा, लेकिन जब गुरु प्रदत्त हो जाता है। एक बार एक बड़ा दुखियारी आया था, उसका शायद ब्रेन सर्जरी होने वाला था, बहुत कंडीशन खराब था। बोला कुछ तो दो। बोला भाई मांग क्यों रहा है? तू प्रजुज्य होगा तो तेरे पास चला ही जाएगा, मेरे हाथ से निकल के चला जाएगा। बड़ा एकदम मायूस। बोला चिंता मत कर, कुछ तो दो। बोला तेरी मांग ही रहा है ये गधा कहीं का, बोल रहा हूँ मत मांग। तू तेरा दक्षिणा छोड़ दे वहाँ, वो तो खेल उसका है। बोला नहीं अरे जो है निकाल के देना, फिर क्या निकलता है तेरे पास देख। ये सब सुन के ना पैसा वैसा मैं मांग रहा हूँ बोल के नहीं समझ जाना है, इंसिडेंट बता रहा हूँ बस। आया था जबरदस्त एकदम। मैं वो केस एक तो बड़ा पागलपन केस था। मैं फ़ोन में मेरे को जब भी अपॉइंटमेंट ले मैं आऊँगा, अरे मत आ, तू क्यों आएगा, तेरा तो ऑनलाइन में हम कुंडली देख लेंगे, चिंता मत कर, चल भाग, आने की ज़रूरत नहीं एक बार दर्शन करूँगा। अरे मेरे पास उतना टाइम नहीं होता है। सुन मेरा ऑनलाइन का ना 5 गुना ज़्यादा फीस है, मैं ऐसे किसी से नहीं मिलता, और एकदम नहीं। बोला कुछ नहीं, खाली पैर छूँगा भाग जाऊँगा। ठीक है। तेरी परेशान है, और मेरा पिताजी बैठे हैं, आए हैं, तुमको जाना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते। मैं बोला सुन अभी इतने सारे जो लाइन में हैं, मैं अटेंड किया उसका फ़ोन को, और मैं बोला इतने सारे जो लाइन में है ना, ये लोग बिन फालतू का गाली देंगे मेरे को, ठीक है? तो मैं इनको छोड़ कर नहीं जा सकता। बोला आप जहाँ हो वहाँ का एड्रेस दे दो, वहाँ का जगह बता दो। मैं बोला ये तो मेरा बाप को भी नहीं पता, तुमको कहाँ से पता है? क्योंकि मैं जब कुंडली देखने बैठता हूँ तो वो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये ऑर्डर है मेरा। और ये पता किसी को नहीं देता, मेरे घर वालों को भी नहीं देता। अपने ऑनलाइन में बैठ गया तो ऑनलाइन, क्योंकि उनके साथ न्याय करना है। वो बेचारे मेरे को आशा भरोसा से कुंडली दिखा रहे हैं, और मैं जब किसी का कुंडली वाच रहा हूँ तो उस कंडीशन पे कोई भी अलाउड नहीं है, किसी भी कंडीशन में। आई जस्ट नॉट गिव यू एनी टाइम, तुम 1000 बार भी फ़ोन करो। तो बोला ठीक है, मैं आपके गेट के बाहर इंतज़ार करके बैठा हूँ, आश्रम में, घर में नहीं। 1-2 तो घर में भी आ जाते हैं। ठीक है। फिर मेरा सारा ऑनलाइन शाम को ख़त्म हुआ। मैं बोला देख अभी मेरा पूजा का टाइम है। बोला आप पूजा करो, क्या करना है करो, 5 दिन के बाद आओ, इधर ही बैठा हूँ। अरे परेशान एकदम। फिर निकल के मैं जाके मेरा सब काम खत्म हुआ, पूजा खत्म हो गया। पैर पकड़ा, बोला पंडित पैर पकड़ने के लिए नॉट अलाउड, मेरा पैर किसी को छूने नहीं देता। मैं आप पकड़ो ना, तेरा पैर पकड़ लूँगा मैं, उस समय पछताते रहना। ठीक है प्रणाम करता हूँ। तो फिर कुछ बात किया, बोला बोलो क्या बात है। बोला शायद आखिरी बार मरूर जाऊँगा, ब्रेन ऑपरेशन होगा, दोबारा आपका दर्शन नहीं कर पाऊँगा, दर्शन करने आया। ठीक, कुछ दीजिए। बोला क्या? कुछ। बोला ठीक है।
तो वही बात हुआ, सुन मांग नहीं, तुमको उधर माता रानी का छोटा सा इधर है, उधर तुमको जो डालना है डाल दे, तुमको जो मिलना है मिल जाएगा। मेरा नहीं है कुछ। बोला तो ठीक है। नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो ऐसे वहाँ बैठा था, सिंदूर थोड़ा निकाला, एक पत्ता में घुमाया, उसको दे दिया, इसको लेके सिंदूर खरीदना, उसके अंदर डाल दे।